नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया था। आगरा में शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया था। ये उस प्रभु का नाम है, मालिक का, खुदा, गॉड जो भी नाम लेते हैं, लेकिन इस समय का नाम जय गुरुदेव। तो सभी लोग एक बार मालिक का नाम प्रेम से लेंगे। जो जगाया हुआ नाम होता है उसी से मानव जीवात्मा का काम होता है। तो सब लोग श्रद्धा से लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, ये मनुष्य शरीर हमें आपको जो मिला है, इसमें जीवात्मा को रखा गया है। ये जीवात्मा जब निकल जाती है, ये मनुष्य शरीर मुर्दा कहलाती है। और सबके साथ ये होना है कि जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन जब ये मनुष्य शरीर मिल जाए, इसमें क्या करना चाहिए वो आपको सत्संग में गुरु महाराज के वचनों द्वारा बताया जाएगा। लेकिन एक चेतावनी प्रार्थना आपके बीच में होगी, सब लोग उसको दोहराएंगे कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया शरीर, ये कुटी है। इसको कहा है मुसलमानों में जिस्मानी मस्जिद, और हिंदुओं में कहा है ये मंदिर। जिस्मानी मस्जिद और ये मंदिर है, उसी के लिए है कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सब लोग हो सके तो दोहराइएगा कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और माटी की मूरत तो मिट्टी का है, कबीर साहब का बूंद पड़े गली जाए। ई दहिया मिट्टी के बासन बूंद पड़े गल जाए। माटी की मूरत को क्या तू संभाले, माटी के मूरत को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका मालिक कोई और है। आप कहते हो मेरी शरीर है, आपके कुछ नहीं है।
इसका मालिक ही अलग है। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। अब आप कोई केस कर देते हैं, कोई ऐसा हो जाता है, रिपोर्ट हो जाती है, FIR दर्ज हो जाता है। इसके बाद आप दौड़ते हो पीछे, वकील को लेते हो कि एंटीसेप्टिक बेल मिल जाए, माने अग्रिम जमानत। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ जब वो घड़ी यहाँ जाएगी तो जमानत नहीं होनी है। आएगी नोटिस जमानत न होगी, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले। अगर कुछ अमानत न। अब यहाँ तो आपने खूब कमा के रखा हुआ है, खूब पैसा है, नहीं तो घर के गहने बेच देंगे भाई, लेकिन मुकदमा से तो छुट्टी मिले, अरे पकड़े न जाए। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ ये पैसा चलेगा ही नहीं। तो कहते हैं पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, यानी अगर पास में अमानत क्या होगी वो आपको पता लगेगा। तो हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हो करके कैद जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। देखिए जमराज के दूत काल भगवान का देश है, काल भगवान ने शरीर दिया है और ये शरीर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि कैद हो करके, यानी पकड़ करके ज़बरदस्ती। आपका धन है, दौलत है, परिवार है, मकान है, दुकान है, साथी संगति, देवी देवता, ये कोई कुछ करने वाले नहीं है। चाहे कितना भी सर पटके रहो, उस समय जो है वो कैद करके आपको जाना ही पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। अब यहाँ से जाते हो कि हमने तो कोई गलत काम ही नहीं किया, लेकिन जैसे रात को स्वप्न देखते हैं कि हम राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बन गए, बढ़िया फौज, बढ़िया बग्घी और बढ़िया सब दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सच्ची राष्ट्रपति हो गए। और जब सवेरे उठे तो आपके मंगोलपुरी किसी जो अपना 25-50 गज का बनाए हैं, वहीं अपनी चारपाई पड़े हुए हैं, कहीं राष्ट्रपति नहीं, कहीं बग्घी नहीं, कहीं घोड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ यहीं। तब जब वहाँ जाओगे तो पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। हाकिम को क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब गुरु महाराज समझा रहे हैं
कि मेरी न मानो, मैं तो समझा रहा हूँ, नहीं मेरी नहीं मान रहे हो। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, न मानो और तेरा पाप कर्म तुझे मार कर भोगाएंगे। तेरा कर्म जो ऐसा कर्म किया हुआ है उसको मार मार करके वहीं भोगाएंगे। यहाँ जाती है एमसीडी की गाड़ी, बदबू आती है, नाक बंद कर लेते हो, नहीं तो ऐसे ऐसे बदबूदार कुंड वहाँ जो है यमराज के यहाँ है, और इस जीवात्मा को उसी में डाल दिया जाता है, और कांटे वाली थापी, और जैसे जीवात्मा बाहर आती वो मार पड़ती है। गरुड़ पुराण में देखो, सब उसमें सुनाया गया है। और फिर उसी में डूबो, और एक नहीं लाखों बरस, एक एक नरक में लाखों लाखों बरस तक सजा मिलती है। फिर वहाँ से निकालते हैं, खंभे जल रहे हैं, आग जल रही है, बड़ी बड़ी सरिया से जीवात्मा को चिपका दिया, चिल्ला रही है, रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ बड़ा बेदर्द हाकिम है, कोई नहीं सुनता। उसने आपको जब पावर दे दिया, आप अच्छा करो बुरा करो, अब आपने क्या किया है उसका फल वो देगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, और तेरा पाप कर्म तुझे मार कर भोगाएंगे। और नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, और लख 84 में खाएगा गोता। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता। गुरु महाराज ने कहा कि 84 लाख जोनियां हैं, अब इस मनुष्य शरीर से निकाल करके उसी में डाल दिया, कीड़े बन गए, मकोड़े बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, पता नहीं कितने कितने जन्म। ये मनुष्य शरीर थोड़े मिलने वाली है। तो फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे मंगोलपुरी क्षेत्र से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी, तथा हमारे सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस
से अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया और पूरे भारतवर्ष में घूम करके ये समझाया और बताया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। एक दिन ये हमें आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर नहीं है बल्कि ये साधन है। साधन किस चीज़ का? साधना करने का। और किसी भी जोनी में साधना नहीं की जाती है क्योंकि सब भोग जोनी है। एक मनुष्य जोनी ही ऐसी है जो कर्म जोनी है, जिस शरीर में बैठ कर के साधना कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ का आदमी और औरत होना चाहिए। वो हिंदू है, मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, वो किसी भी जाति से इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मालिक एक है और उस मालिक के जो जीवात्माएं हैं उसकी भी कोई जाति और कोई भेद नहीं। हमने आपने अपने अपने तरीके से ये जाति को बनाया। बाबा जी ने बड़े तरीके से समझाया था इस बात को। उन्होंने कहा कि भाई दर्जी, कपड़ा सिलने वाला दर्जी कहलाया तो दर्जी के बच्चे दर्जी, वो लोग कपड़ा सिलने लगे तो दर्जी कह गए। बढ़ई का काम, लकड़ी का काम करते थे, उनके बच्चे वो काम करते रहे तो बढ़ई हो गए। और इसी तरह से नाई के था, बाल काटते थे तो उनके बच्चे आए तो नाई हो गए। और धोबी था, कपड़ा धोने का काम इस तरह से करते थे, धुलाई का तो धोबी हो गए। और तरह तरह के इस तरह के काम बटे हुए थे। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था बेचारे अपनी जवानी में चले जाते थे, लड़ाई पे ख़त्म हो जाते थे। औरतें जो है पूरी ज़िंदगी विधवा रहती थी, उन्होंने तो कुर्बानी किया हमेशा। और जो वैश्य है हमारे बनियागिरी दुकानदारी का, वो लोग ये काम किया करते थे। और शूद्र माने कोई नीच की बात नहीं है, बात यह है कि जो निठल्लू थे, जिनके बस का कुछ नहीं था, तो इनके घरों में काम कर लेते थे। तो उनको जो है आपने छोटी जाति बना दिया कि छोटी जाति के, बड़ी जाति के। लेकिन किस बात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये जितने हैं सब आदमी तो हैं, मनुष्य हैं, जीवात्मा सबके अंदर एक है और सबकी बात एक है, मालिक एक है, भगवान एक है, प्रभु एक है। लेकिन हम तरह तरह का इधर जो है भाई ये है, इनसे ये होना चाहिए, इनसे हो जाना, कितनी छुआछूत कितना होता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिला दिया, ये समझा करके कि देखो सभी ये कोई जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि परहेज करिए तो खान पान का करिए। आप अंडा है, मीट है, दारू है, शराब है, गांजा है, भांग है, इसका परहेज करिए। जो इसका सेवन करता है वो सबसे नीच, वही नीच है। नहीं तो राजा जनक जी जब वो दर्शन करना चाहते थे, तड़प थी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था और सभा में बैठाया था कि भाई हमें दर्शन कराइए, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो दर्शन कौन करा सकता है? ये हमारे मठाधीश मंदिरों में बैठे हुए, मस्जिदों में बैठे हुए काजी मुल्ला ये कराएंगे आपको दर्शन? या तीर्थों में हरिद्वार चले गए, काशी चले गए, इलाहाबाद चले गए, ये दर्शन कराएंगे? नहीं, शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे तब दर्शन होगा, और कोई दर्शन नहीं करा सकता। अष्टावक्र महाराज 8 जगह से टेढ़े, उनके पिता ने श्राप दे दिया था क्योंकि उनके पिता बड़े विद्वान थे और कुछ मंत्र बोल रहे थे, कोई बात कह रहे थे तो गर्भ में थे अष्टावक्र, और उन्होंने कहा ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। उसी पे पिताजी ने कहा बताओ गर्भ में रह के ऐसे बोल रहा है तो बाहर आके क्या बोलेगा? बोले जा तो 7 जगह से टेढ़ा हो जा, 8 जगह। तो अष्टवक्र, उनका नाम ही अष्टवक्र पड़ गया। वो राजा जनक के दरबार में जब प्रवेश किए तो उनको देख करके बेचारे टेढ़े, 8 जगह टेढ़े, एक जगह टेढ़े होता आदमी कैसे चलता है? 8 जगह टेढ़े थे तो कैसे चल रहे थे? तो देख के हंसने लगे लोग। हंसने लगे तो वहीं जो है अष्टावक्र महाराज ने कहा कि राजन ये दर्शन कराएंगे आपका, ये भगवान का दर्शन कराएंगे। ये चमार है, चमार, इनको चमड़े की पहचान है, ये भगवान को क्या मिलाएंगे आपको? उन्होंने कहा आप मिलाएंगे? बोले मिलाऊंगा, लेकिन जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। बोले आदेश करिए, क्योंकि उनको तड़प थी। तो उन्होंने कहा ये राजपाट की चाबी मुझे दो। कहानी बड़ी लंबी है लेकिन मैं छोटे में सुनाता हूँ।
कहा ये जैसे आप लोग बैठे हैं, आपके जूते चप्पल रखे हैं, ऐसे सभा होती थी, नीचे बैठते थे, पार्लियामेंट की तरह कुर्सी नहीं लगती थी उस समय, ज़मीन पे बैठते थे सब। कुछ लोग जो है थोड़ा ऊंचा सिंहासन होता था वहाँ बैठते थे जिम्मेदार लोग। तो उन्होंने कहा ये जूते उठाओ, गठरी बनाओ, गठरी। उन्होंने चद्दर में गठरी बनाई, बोले अपने सर पे रखो। एक राजा, और राजा को कहा अपने सर पे रखो, और सर पे रख लिया और बोले नाचो। उसी सभा के सामने नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने कहा था कि घोड़े के रकाब पे पैर रखो और घोड़े पे चढ़ते चढ़ते दर्शन होना चाहिए। उन्होंने यहीं अंगूठा लगाया दोनों आँखों के मध्य में, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है यहीं लगाया और कहा राजन चढ़ जाओ घोड़े पे। और जब घोड़े पे चढ़ गए और दर्शन हो गया, ये खुल गया। ये जो जन्म जन्मांतर से आपके कर्मों का पर्दा जीवात्मा की आंख पर पड़ा हुआ है, सब जो है दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन जैसे पर्दा साफ हुआ सब दिखाई देने लगा। आए चरणों में गिर गए तो कहने लगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लोग कहे कुछ चमत्कार कर दिया। जैसे ऐसे मांगने आने वाले आते हैं, जोगी टाइप के लोग आते हैं और आटा लिए रहते, अरे बच्चा ये लो जो है दे दिया आपके हाथ में, इलायची बन गई, ताबीज़ बन गई, आप बड़े प्रभावित होते हैं, अरे तो बड़े पहुँचे हुए हैं। ये सब विद्या है, ये सब आपको भरमाने की विद्या है, आपको इसी बहाने ठग लेते हैं। अरे लोगों क्या, हमारी एक बहन जी शाहदरा में सिलेंडर भराने जा रही, अरे बोला बहन जी सिलेंडर भराना है क्या? तो बोले हाँ सिलेंडर भर, अरे लाओ मैं भरवा के ला देता हूँ, आपका एक तकलीफ कर रही हूँ। और उन्होंने पैसा भी ले लिया, सिलेंडर भी ले लिया, रिक्शा में रख भी लिया और रख के चला गया। वो ताकती रह गई, जब चला गया तो कहते अरे वो तो सिलेंडर ले गया। ऐसे भरवा देते हैं, शाहदरा में अभी है वो, तो ऐसे लोग करते तो ऐसे तमाम चीज़ जो है भरवा देते हैं। तो बोले ऐसे नहीं, चले जाओ वहाँ वो मांस की दुकान जहाँ है, वो बुढ़िया माता काटती नहीं थी, सिर्फ वो तौल तौल के देती थी। बोले कहाँ भेजा? मांस की दुकान पे है, वो भी बुढ़िया से जा करके उनसे पूछ लो, उपदेश ले लो। अब गए बेचारे राजा, क्यों करना था भाई, दर्शन तो मिल गया, लेकिन कैसे जो है क्या उपदेश देंगी? तो गए, घंटों खड़े रहे, घंटों खड़े, तो परीक्षा थी अपना, वो तौले जा रही, दिए जा रही, गाहक की लाइनें नहीं ख़त्म हो रही है, घंटों खड़े रहे। फिर ऊपर सर जब की, अरे आपको अष्टावक्र महाराज ने भेजा है, तो मेरे पास तो समय नहीं है। अब राजा बोले बताओ, घंटों खड़ा हुआ करे, समय नहीं है। लेकिन राजा था, 1 मिनट में कह देता, लेकिन नहीं, अगर कुछ पाना है तो दीन बनना है, छोटा बनना है। अगर राजा बना रहेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अहंकार किया तो कुछ नहीं। वो कहने लगी देखो वो सामने अस्पताल है, उस अस्पताल में चली जाओ और वहाँ वो बुढ़िया जो मरहम पट्टी कर रही है और उससे जा कर के उपदेश ले लो। अब बड़े ध्यान की बात है, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। वो चले गए वहाँ, तो पट्टी मरहम पट्टी कर रही थी, जब करके निपटी, कर अच्छा आपको माता जी ने भेजा है। देखिए कहाँ से कहाँ लिंक है, आपको माता जी ने भेजा है। माता जी के पास समय नहीं है, समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता देती हूँ कि जिसका दर्शन करके आप आ रहे हो, उसका ही दर्शन करने के लिए मैं ये सेवा कर रही हूँ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 3 बात कहा था कि बच्चा सत्संग और सेवा और भजन, सेवा से भजन बनेगा और भजन करेंगे तब भाग चलेंगे अपने घर। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक छोटे से लेकर के बड़े को इतने अच्छी तरीके से समझा दिया कि देखो समय रहते अपना काम कर लो, नहीं ये शरीर चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अब आपको माला पकड़ा दिया, अब माला तो मिल गया, कह दिया सुबह शाम माला जपना। लेकिन एक जगह गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये तो निमित्त है, निमित्त, ये तो निमित्त है, एक पकड़ा दिया है, लेकिन काम करेगी दया, दया काम करेगी, और दया के अलावा कुछ नहीं। तो दया कैसे मिलेगी? जब आदेश का पालन होगा, और जब आदेश का पालन करेंगे, वो पालन क्या है कि सत्संग और सेवा और भजन, ये 3 चीज़। और ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गुरु महाराज को इतना मानते हो, गुरु महाराज के वचन को नहीं ध्यान देते हो। इसलिए आपके बीच में मैं थोड़ा सा बोलने के लिए आया, क्योंकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी अपने दिल्ली में रहते थे तो मेहनत तो करते थे। गुरु महाराज ने उनको दिल्ली प्रदेश का सेवादार नियुक्त किया था। 4 आदमियों का नाम गया था, लेकिन गुरु महाराज ने इनका नाम प्रपोज किया कि ये देखेंगे।
डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा को मकराना भेज दिया था पत्थर लेने के लिए। तो अब ये रिटायर हो गए। मेहनत तो खूब करते थे, सबके घर घर मिलते थे, बराबर जाते थे। यहाँ परिवार अपने मोहन कुमार गुप्ता जी, जिनका शरीर पूरा हो गया है, जिनके उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है, जो माता जी हैं शांति देवी जी, ये परिवार इतना प्रेमी, इतना भाव कि रास्ते में चलते चलते वहाँ चलते थे, फ़ोन कर देते थे कि हम लोग आ रहे हैं, 10 आदमी भोजन बना लेना। तो यहाँ आओ, भोजन बना मिलता था। वो परिवार है। तो वहाँ आप लोग सब एकत्रित हुए हो। तो ये महाराज जी के काफिला चल रहा है 108 दिन का। अब उसमें ये चल रहे हैं। अब इन्हें फुर्सत नहीं मिलती, ना छुट्टी मिलती है। लेकिन हमारे गुप्ता जी चाहते थे कि माननीय विजयपाल सिंह जी का सत्संग हो। उसी समय एक हमारी माता जी शास्त्री नगर थी, वो भी कहती थी कि हमारे जो है विजयपाल जी का सत्संग हो कराना है। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा, क्या जब मैं मर जाऊंगी तब सत्संग होगा? तो जब अपने बुराड़ी में महाराज जी आए थे, तो मैंने महाराज जी से विनती किया कि एक दिन के लिए अध्यक्ष जी को भेज दीजिए। तो एक दिन को 14 मई का वो कार्यक्रम हुआ था, तो आए थे। और ये कार्यक्रम जो है गुप्ता जी का नहीं हो पाया था। लेकिन अब फिर जब ऐसा मौका आ गया था और परिवार चाहता था कि सत्संग हमारे अध्यक्ष जी का हो, तो हमने प्रार्थना किया अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी ने बड़े महाराज जी से प्रार्थना करके एक दिन के कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए हैं। नहीं तो वहाँ इतना काम है सेवा का कि वहीं व्यस्त रहते हैं। बल्कि हमारे 2-4 भाई महाराज जी से मिलने गए थे और कहे महीने में 2 दिन के लिए अध्यक्ष जी को भेज दिया करिए। तो कहने लगे, अरे भाई केंद्र का आदमी स्टेट में थोड़ा ही जाता है। तो अब तो ये केंद्र के हो गए, तो स्टेट नहीं, तो हम लोगों का अहोभाग्य और सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में आज पधारे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके ही वचन के द्वारा गुरु महाराज का संदेश आपको मिले। और आगे जो कार्यक्रम है, जो काफिला चल रहा है, जो बदायूं को गोद मिला हुआ है, या और जो भी चीज़ें हैं, सब विधिवत आपको बता देंगे। उसको समझने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है, झड़का के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। और आने वाला समय अगर चूक जाओगे तो ऐसे चूकते रहोगे, जब आ करके खड़ा हो जाएगा। और जैसे अभी पृथ्वी हिली 6 दिन पहले, 4 दिन पहले, और डग 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 जब हिली, और ये दिल्ली जब हिलेगी तो बाबा जी ने कहा कि राजधानी दिल्ली से चली जाएगी। तो कैसे जाएगी? यहाँ कुछ होगा ही नहीं, खड़े होने लायक नहीं होगा। लेकिन काल व्याल से वही बच्चे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की शरण में रहेंगे, सतगुरु के आदेश का पालन करेंगे, उनका बचाव हो जाएगा। जैसे नेपाल में प्रचार कर रहे थे, भूकंप आ गया, ज़मीनें फट गई और साइकिल लिए वो बीच में खड़े रहे, उनका कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि वो जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो वो दिन है, तो इसलिए गुरु महाराज के आदेश का पालन करना चाहिए। और जो भी आदेश निर्देश वहाँ से आता है, अभी हमारे अध्यक्ष जी जो बताएंगे, उसका पूरा का पूरा सबको अमल करना है। और सब लोग, परमार्थ ऐसे नहीं बनता। परमार्थ सोचो सिर्फ भजन कर ले, तो भजन उजन करने से रहे वो कुछ नहीं होता। जब तक सेवा नहीं करोगे, तन की सेवा से अंग अंग पवित्र हो जाता है। हम लंबा चौड़ा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी को हमें सुनना है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ और गुरु महाराज के संदेश को आप सबके बीच में दें। और जो नई बातें हैं वो भी बताएं। एक बार मालिक का नाम सब लेंगे। जय गुरुदेव। माननीय